यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इतने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इतने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। इतने कमजोर हैं ना बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। इतने कमजोर हैं ना बल पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा पिता, वो है सबका पिता, तेरे नजदीक है क्या वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा पिता, वो है सबका पिता, तेरे नजदीक है क्या वो तुझसे जुदा, क्या वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। सबको जय यीशु मसीह की।
मेरा नाम भगवान रावत है और मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। मेरी ये गवाही है, अभी 27 तारीख को उड़ीसा गए थे। मैं सबसे पहले यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि पहले तो हमने 3 तारीख को टिकट बुक की थी, तो 23 तारीख को जाने का था, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हो पाई। फिर मैंने दोबारा फिर तत्काल किया, फिर तब भी नहीं हुई। फिर 2-3 दिन लगातार मैं भागता रहा, नहीं हो पाई। तो मैंने मेरे सिस्टर है, उनके हस्बैंड रेलवे में ही है, मैंने उनसे पूछा कि तत्काल मैंने काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि यहाँ पर बड़ौदा हाउस में रेलवे का ऑफिस है। तो उन्होंने कहा कि बगल में यहाँ पर एक टिकट बुक होता है, यहाँ पर कोई भीड़ नहीं होती, खाली रहता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं अगले दिन उन्हीं के साथ गया, तो उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिया। तो जब मैं गया तो वहाँ पर लिखा हुआ था ओनली फॉर एडवोकेट। और मैंने कहा ये तो एडवोकेट के लिए है। तो मैं दुखी हो गया। मैंने कहा ये तो एडवोकेट के लिए, यहाँ तो मुश्किल होगा शायद, मुझे लगता है कि टिकट हो पाएगा, क्योंकि ओनली फॉर एडवोकेट लिखा था, तो वो एडवोकेट के लिए था। फिर भी मैंने यीशु मसीह का धन्यवाद करा। मैंने कहा यीशु मसीह मैं आया हूँ, जाना तो था किसी भी तरह, क्योंकि 3-4 दिन से मैं काफ़ी भाग रहा था, छुट्टी भी ले ली थी मैंने ऑफिस से। फिर मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा यीशु मसीह मैं जब भी फॉर्म भरूँ तो वो जो टिकट वाला है वो कुछ ना पूछे, तुरंत टिकट काट के दे दे। तो मैं यीशु मसीह का धन्यवाद को, जैसे मेरा नाम आया तो उसने नाम पूछा, खाली बस जैसे मैंने बताया, कह रहा है पैसे दे दो। फिर मैं यीशु मसीह का धन्यवाद कर तुरंत तत्काल का उसी टाइम हो गया। हालांकि बहुत मुश्किल होता है तत्काल का, 1-2 नाम आता है बस, तीसरा या चौथा नाम पे नहीं आ पाता। पर मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, उसी टाइम मैंने वहाँ पर मेरा टिकट बुक हो नहीं पाया और हम वहाँ पर राउल किला उड़ीसा में जाने पाए। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। वहाँ पर 1 तारीख को नया साल मनाया था। वहाँ पर जब हम गए थे चर्च में, तो उन्होंने बोला कि जो पास्टर जी वहाँ पर थे, उन्होंने बोला जो दिल्ली से आए हैं वो भी कुछ यहाँ पर अपना कुछ गवाही या वचन देंगे। तो मैंने कहा चलो यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। वहाँ पर मुझे थोड़ा सा वचन बांटने का मौका मिला, इस बात के लिए मैं यीशु मसीह का धन्यवाद कर। ये से यीशु मसीह की दया अनुग्रह है, क्योंकि वो यीशु मसीह का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस मौके के लिए, और मैं मेरी वाइफ दोनों हम वहाँ पर जाने पाए। वहाँ से आने का भी टिकट का इंतजाम यीशु मसीह के अनुग्रह से होने पाया और हम सुरक्षित दिल्ली शहर में आने पाए। इस बात के लिए मैं यीशु मसीह का बारंबार धन्यवाद करता हूँ। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम अनिल गौड़ है, मैं उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं 2 तारीख को मैं ड्यूटी गया, करीब 11 बजे मेरे यहाँ से यहाँ दर्द हुआ और उसके बाद बाथरूम का नस तक पूरा दर्द हो रहा था, इतना तेज हो रहा था। मैं छुट्टी करके घर पे आया, उसके बाद दुआ का तेल लगाया, पानी पिया, थोड़ी देर लेटर रहा। फिर उसके बाद मैं चला गया हॉस्पिटल। वहां पे गया तो डॉक्टर ने लिख दी, दवाई दिया, उसके बाद लिख दिया कि एक्सरे कराओ। जलन भी हो रहा था बाथरूम में और उसकी दर्द भी हो रहा था, बोले एक्सरे कराओ। मैं कहा ठीक है। दवाई लेके आया, बोला सोमवार को एक्सरे होगा। वहां चला आया फिर उसके बाद आया भैया जी से, शाम को फोन किया भैया जी के पास। भैया जी से बताया, भैया जी बोले क्या हुआ। मैं कहा ऐसे ऐसी बात थी, 4 साल पहले मेरे पथरी थी, तो उस समय मैंने बहुत सारी दवाइयां कराई थी, तो उस समय निकली नहीं थी पथरी। तो उस समय अल्ट्रासाउंड भी कराया था, दवाई भी कराया, उस समय पथरी नहीं निकली। तो काफी दिन तक मैंने खाना भी उतना कम कर दिया था जाकि पथरी निकल जाए। पानी भी बोला था डॉक्टर पीने के लिए, ज्यादा पानी पियो निकल जाएगी, तो उस समय नहीं निकली। वही जिसे 2 तारीख को फिर दुआ कराया था। तो उसके बाद अभी मंगलवार सोमवार को जांच के लिए बोला था, तो मंगलवार के दिन वो बाथरूम के रास्ते से वो पथरी निकल आई। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, तो उन्होंने हमें चंगाई दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दोनों हाथ उठा के। और यीशु मसीह जी जो 4 साल से पथरी नहीं निकली, वो बस भैया जी ने दुआ किया 2 तारीख को, आज वो पथरी मंगलवार को दिन सुबह ही निकल गई। यही मेरी गवाही है। सबको जय यीशु मसीह की। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। हम उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 1 आयत से इसको पढ़ेंगे। इब्राहिम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिर के दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ
कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने जीभ को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। सो इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास अपनी पत्नी सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, 3 सवा मैदा फुर्ती से गूंद और फूल के बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल सा अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊँगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था, मासिक धर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हालेलुया। तो यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। हालेलुया। तो कई बार इंसान गलती करके झूठ बोलता है, मुकर जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और सच्चे हैं और हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और जितने झूठ बोलते हैं वे सब शैतान से हैं। यूहन्ना 8:44 में लिखा है, शैतान शुरू से झूठा, झूठ का पिता हत्यारा है और अपनी बात पे कभी स्थिर ना रहा। तो जब आप इस तरीके से झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। तो हमको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए लिखा है, तुम्हारी बातचीत हाँ के हाँ, ना के ना हो, ताकि तुम दंडगे होगे ना ठहरो। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं सो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम ने तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, इब्राहिम के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान पर पहुंची है। उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं, और नहीं किया तो मैं उसे जान लूंगा। सो वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। हालेलुया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हों तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो ना छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तो उससे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों
कि एक ही दशा हो या तो उससे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी को न्याय ना करे। यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। हालेलुया, सबको छोड़ दूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 50 घट जाएं तो क्या तू उन 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा। उसने कहा यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उनका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध गुस्सा ना कर, तो मैं कुछ और क्या हूं, कदाचित वहां 30 ही मिले। उसने कहा यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा नहीं करूंगा। पूरे सदोम उमर में, किसी बड़े शहर में, किसी बड़े नगर में अगर 30 धर्मी लोग भी मिल जाएंगे तो मैं पूरे शहर को माफ कर दूंगा। फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैं इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 ही मिले। उसने कहा मैं 20 के कारण भी उसको नाश ना करूंगा। और बोल। अब अब्राहम बहुत संकोच बढ़ गया, क्या कहूं। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध गुस्सा ना कर, तो मैं एक ही बार आखिरी बार और कहूंगा कदाचित उसमें 10 ही मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश नहीं करूंगा। हालेलुया। अब इब्राहिम चुप हो गए। और 5 भी बोलता तो 5 की बार कारण भी यहोवा जी ने माफ कर देते। हालेलुया। तो कहने लगे परमेश्वर इतने दयालु हैं, अगर 5 का 4 ही बोलता तो भी माफ कर देते। परमेश्वर ने कहा है तू विश्वास करता तू और तेरा घराना उतार पाएगा। तो उसकी पत्नी, उसकी 2 बेटियां, 4 लोग, धर्मी सिर्फ लूत ही था क्योंकि इब्राहिम का भतीजा था वो। इस कारण चाहे जैसा भी धर्मी था लेकिन इब्राहिम के साथ रहा। बाद में झगड़ा ना हो इसलिए पहली बंटवारा हो गया था उनका, ये पूर्व की दिशा तू, दक्षिण की दिशा, पूर्व पश्चिम मैं लूंगा। ऐसे अलग अलग पड़ गए थे ताकि बाद में विवाद ना खड़ा हो। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब वो चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया। हालेलुया। आगे फिर बड़ा लंबा किस्सा है। फिर ने लूत को, उसकी पत्नी, दोनों बेटियों को बाहर निकाला और जब उनके घर में आके रुका तो वहाँ के लोगों को पता लगा कि 3 पुरुष इसके घर में आके ठहरे। तो वो इतने दुष्ट थे वहाँ के लोग, वो कहने कि जो 3 पुरुष तेरे घर में ठहरे हैं हमें उनके साथ भोग विलास करना है। तो उसने कहा मेरी 2 बेटी कुमारी हैं, उनको किसी ने अभी तक नहीं छुआ, और वो प्रभु के सेवक है, यहोवा के दास हैं, उनको मत छूना। अपनी बेटियों को उसने कहा हमें तेरी बेटे से नहीं, हमें उन्हीं को जो नए आदमी हमारे आगे रुके। तब उन्होंने वहाँ पे उनकी आंखों की रोशनी चली गई और वो बहुत दरवाजा तोड़ के उठना चाह रहे थे। उसने लूत को पीछे खींच लिया और अंदर करके इनके मुंह मत लग, छोड़ दे। तो लूत, उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटियों को बाहर निकाल दिया। बोला जब तक तू और तेरी पत्नी बच्चे यहाँ रहेंगे हम इस देश को नाश ना कर पाएंगे। तो अंत में उसने कहा, जो यहोवा के 3 दूत थे, उन्होंने कहा पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी में, लोगों के अंदर अक्सर आदत होती है इस खिड़की में जागना जरूर झाँकेंगे, वहाँ मत जाना जरूर जाके देखेंगे क्या ऐसा, क्यों रोक रहे हैं हमें। तो आखिर में वो जा रहे थे तो वहाँ पर आग और गंधक के गोले बरसने शुरू हो गए। तो लूत की पत्नी ने सोचा एक बार मुड़ के देखती हूँ आखिर माजरा क्या है। उन्हें जैसी पीछे देखा वहीं नमक का खंभा बन गई। तो परमेश्वर की जिसने आज्ञा तोड़ी है उसके बाद परमेश्वर का प्रकोप और दंड आता है। इसलिए परमेश्वर ने जो आज्ञा दे दी है वो निकल चुकी है, वो वापस नहीं लौटेगी। तुमको लौटना और मुझको लौटना पड़ेगा। हालेलुया।
तुम वचन से चलें, वचन से देखें, और आज तक वो नमक का खंबा बनी वहाँ खड़ी है और लूत का किस्सा खत्म हो गया। लेकिन इब्राहिम में जितने लोग हैं उनको आशीष मिलेगी। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को अपने लिए चुना था, लेकिन लूत, उन्हें सोचा मैं अकेला जाऊंगा शहर में, अनजाने शहर में, क्यों ना अपने भतीजे को साथ ले चलूँ, इसलिए उसने लूत को ले लिया। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी थी और कहा तेरा वंश रेत के किनकों के समान हो जाएगा। आगे इब्राहिम की पत्नी से एक बच्चा हुआ जब वो 90 बरस की थी, 100 बरस का इब्राहिम था, और उसके बाद से इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब हुआ। इस तरीके से उसका आगे घराना वंश बढ़ा जो हम आज तक चल रहे हैं। हालेलुया। तो इब्राहिम में सब आशीष पाते हैं। तो हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब के वंश से, घराने से उनकी संतान है, जो भटक गए थे, बिखर गए थे, परमेश्वर हमें चुन चुन के ला रहे हैं। हालेलुया। तो आगे चलते थे हम किस्सा देखेंगे और निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 10 आयत कहेंगे। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा करते चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत बुरी तरह से डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, फरियाद किया, यहोवा जी में बचाइए। और वे मूसा से कहने लगे मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? तुम्हें जंगल में लेके आ गया? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी है। जंगल में भटकने से अच्छा गुलाम रहना अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। हालेलुया। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। तुम्हारी ओर से परमेश्वर लड़ते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, आगे चलें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच से होकर सूखी भूमि पर स्थल पर चले जाएंगे। हालेलुया। मतलब पीछे मिस्री थे, आगे लाल समुद्र था। अगर आगे समुद्र में कूदते तो मौत खारे पानी में, और पीछे आते हैं तो मिस्री तीर कमान भालों से मार देते। तो उसने कहा तीर कमान तलवारों से हम मारे जाएंगे। दोनों तरफ मृत्यु थी, पर यहोवा जी ने फिर भी उनको एक उपाय बताया कि सिर्फ अपनी लाठी उठा और समुद्र के ऊपर कर दे, बस आगे काम मेरा। और सुन मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं। ये जो मिस्री तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मैंने इनके दिल और दिमाग को कठोर कर दिया है कि छोड़ना नहीं इनको। ये सब काम मैं अपनी महिमा के लिए करता हूं। हालेलुया। और वे उनका पीछे करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, यहोवा की महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान यहोवा जी। तो वो चाहता है कि तुम्हारे संग परमेश्वर है, चिंता मत करो। यदि परमेश्वर हमारी और तुम्हारा विरोधी। रोमियो 8:31 पे लिखा। तो यदि परमेश्वर हमारी और तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता? सिर्फ एक व्यक्ति तुम्हारे साथ रहना चाहिए, चाहे दुनिया तुम्हारे विरोध में हो जाए, सब तुम्हें छोड़ जाएं, पर जो यीशु के साथ वफादार रहेगा और परमेश्वर उसके साथ वफादार रहेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह तो लगभग 2000 कुछ साल पहले हमारे बीच में, 24 साल पहले इस धरती मनुष्य बन के आए। उससे पहले सृष्टि को यहोवा जी संभाल रहे थे, संचालन कर रहे थे। और कोई ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा परमेश्वर यीशु तो अभी 2000 साल पहले है। करोड़ों अरबों खरबों साल पहले जब सृष्टि का निर्माण हुआ था,
वो यहोवा जी ने अपने मुख से उत्पत्ति में बनाई है। कैसे कैसे उन्होंने आकाश, सूरज, चांद, सितारे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनाए। और ये सारा दृष्टांत उत्पत्ति के एक अध्याय से लिखा है। हालेलुया। इसलिए पुराने में हटाया नहीं है, तो उनको जवाब देने के लिए रख छोड़ा गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर उन्होंने कहा सिर्फ समुद्र के ऊपर हाथ बढ़ा और लाठी यूं कर दे, समुद्र दो भाग हो जाएगा, मेरी सामर्थ्य से, मेरी शक्ति से, मेरे वचन से। हालेलुया। तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रभु के वचन का पालन करना है, उनके वचन को ध्यान देकर सुनना है और उनको धन्यवाद अदा करना है। हालेलुया। तुम बड़े से बड़ा काम करा सकते हो प्रभु यहोवा से, या परमेश्वर यहोवा से, प्रभु यीशु मसीह से। वो तुम्हारी सहायता करेंगे, पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगी, सहायक अर्थात पवित्र आत्मा यीशु के नाम से, तुम्हारे विश्वास के द्वारा। मेरा धर्मजन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। रोमियो 17 पे लिखा। हालेलुया। तो आगे देखिए 18 आयत, निर्गमन 14 के 18। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएल की सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड उर्वाई चलाई, और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था, दीवार की तरह खड़े हुए। हालेलुया। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा करते हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम अपने इस्राएलियों के सामने से भागे, इसलिए कि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके सवार, उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया, और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। हालेलुया। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई, और उनसे एक भी ना बचा। परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले गए, और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़ाया, और इस्राएलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे हुए पड़े देखा। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना, और यहोवा की और उनके दास मूसा की भी प्रतीति की। हालेलुया। तो प्रभु के दास को भी सम्मान मिला कि हमारा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जी अपने दासों से कितना प्रेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु का भय मान के अपनी भेड़ों के लिए जान भी देनी पड़े तो परवाह ना करें, कितना भी विरोध हो, पर प्रभु की महिमा के लिए खड़ा रहे। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो खड़े रहे। राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, हे राजन, जिसकी हम महिमा करते हैं वो हमारे को तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। यदि वो ना भी छुड़ाए तो ये हम तेरी खड़ी कराई हुई सोने की बड़ों को धनवत ना करेंगे। आग को 7 गुना धधकाया गया,
और जब आग ठंडी हुई तो 3 नहीं 4 पुरुष जीवित उसमें निकले जो खुले टहल रहे थे। हालेलुया। उसमें टहल रहे थे तो उसने कहा अपने मंत्रियों से कि हमने 3 ही पुरुष नहीं डलवाए थे। हाँ राजन, ठीक तो है, पर हम देखते हैं कि अब 4 पुरुष जिंदा ठहर रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं। तो उसने कहा ना तो उनके बालों में ना उनके मौजों में जलने की गंध पाई गई। तो उसने शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया और ये भी चेतावनी दी कि हमने ऐसा कोई देवता नहीं देखा जो आग की भट्टी इस तरह बचा सके। अगर कोई भी शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर की निंदा आलोचना करेगा तो उसका घर धूरा बनाया जाएगा और नाश किया जाएगा। और उसने शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। ऐसे ही दानियल के खिलाफ चुगली की तो दानियल को भी भोगेश्वरों की मान में डाला गया। जिन्होंने उसके खिलाफ चुगली की थी उन्होंने राजा दारा से हस्ताक्षर करा लिए कि 30 दिन तक कोई भी राजा दारा के सिवा किसी को दंडवत या प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था और रुका नहीं, उसने परवाह नहीं करी। तो जिन्होंने उसके खिलाफ चुगली की थी उन्होंने कहा राजन, क्या तूने ये आज्ञा नहीं ठहराई कि जो कोई तुझे छोड़ किसी और से प्रार्थना करेगा, दंडवत करेगा, उसको भूखे शहरों की मान में डाला जाएगा। राजा दानियल से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसने कहा हाँ मैंने ऐसे हस्ताक्षर तो किए हैं। बोला तेरे ही राज्य में एक सेवक है दानियल, वो तुझे छोड़ अपने यहोवा से प्रार्थना करनी बंद नहीं कर रहा। तो राजा दारा मजबूर हो गया क्योंकि उसने हस्ताक्षर किए थे और उसने दानियल को भूखे शहरों की मान में डलवाना पड़ा और रात भर भोजन नहीं किया। और सवेरे जाके खुद दानियल से मिलने आया और कहा हे दानियल, क्या तू सुरक्षित है? क्या तू जिसे प्रार्थना करता महिमा करता है वो तुझे बचा पाया, मेरी इस आज्ञा से छुड़ा पाया? उसने कहा हे राजन, तू चिरंजीवी रहे, तू जुग जुग जीवे। मैं उस अपने परमेश्वर और तेरी दृष्टि में दोनों में निर्दोष ठहरा हूँ। और शेरों के मेरे परमेश्वर ने ना तो पंजे खुलने दिए ना जबड़े, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। राजा ने तुरंत वहाँ पर सीढ़ी लगा के दानियल को ऊपर बुलवाया और पूरी रात खाना भी नहीं खाया था, इतना प्रेम करता था। सोचता था कैसे बचाऊं दानियल को, लेकिन हस्ताक्षर करके वो बाउंड हो गया था। तो अंत में उसने दानियल को बाहर निकाला और जिन्होंने उसके खिलाफ चुगली की थी उसके परिवार समेत उस भूखे शहरों की मान में डलवा दिया। उन भूखे शहरों ने उनको पैंदी भी टेस्ट नहीं होने दी, जमीन की बीच में लिपक के जिंदा चबा डाला, हड्डियों से चबा डाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर के दासों के खिलाफ खड़ा होता है वो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा होता है। प्रभु कहते हैं जो मेरे भेजने वाले का इनकार करता है वो मेरा इनकार करता है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। तो इसलिए प्रभु का सेवक कोई मामूली नहीं होता, जिसको परमेश्वर ने चुना है। एक तो अपने आप ही अपनी बुद्धि 10-20 आदमी जोड़ के अपना कलीसिया स्थापित करते हैं, वो कहते हैं हम परमेश्वर काम कर रहे हैं। करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये परमेश्वर नियुक्त करता है इस काम के लिए। वो कोई संसारी काम नहीं करेंगे, सिर्फ प्रभु की महिमा करेंगे। और प्रभु उनके जीवन से बड़े बड़े काम लेते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की यहोवा जी की महिमा तो होती है, साथ में उन सेवकों की महिमा होती है कि ऐसा था शद्रक मेशक अबेदनगो, ऐसा था दानियल, ऐसा था यिर्मयाह, ऐसा था यहेजकेल, ऐसा था यशाया, ऐसा था यिर्मयाह, ऐसा था एलीशा। ये एक गवाहियां बन गई, मान ली। हालेलुया, मिसाल बन गई। ऐसा था पतरस, ऐसा था पौलुस, ऐसा था मती मरकुस, ऐसा था लूका, ऐसा था यूहन्ना। सबकी एक गवाही है और ये हमारे लिए जीवित गवाहियां, ये हमारे लिए एक आदर्श बनती है। हालेलुया। तो जो संसार से अपनी बुद्धि चलने वाले अपनी बुद्धि चला करके अपनी कलीसिया स्थापित करते हैं, उनमें परमेश्वर की अनुग्रह नहीं होती। लेकिन परमेश्वर देखता है मेरे नाम की महिमा करे, इसलिए वो अपने वचन से बाउंड है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होते हैं वहां उनके बीच में मौजूद होता। तो परमेश्वर उनके बीच में भी काम करते हैं। लेकिन चूंकि वो सेवा जो है वो आत्मा सच्चाई से नहीं करते, वो लोभ और लालच के लिए करते हैं। इसलिए उनके यहाँ चमत्कार तो होते हैं लेकिन वो सेवक फलवंत नहीं हो पाते।
क्योंकि बाइबल में लिखा तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण से यहोवा जी भरोसा रखना। वो अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं, इसलिए बुद्धि चलाने के कारण उनके साथ ये दिक्कत आ जाती है। जो परमेश्वर का काम होना होता है वो एक्चुअल में नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ने उनको खड़ा नहीं किया होता, वो अपनी मर्जी से उठ खड़े होते हैं प्रलोभन के कारण। तो यहाँ हम एक और देखते हैं वचन, निर्गमन 33 चैप्टर, हम इसको 9 से लेते हैं। और जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था, और यहोवा मूसा से वचन के द्वारा उनकी बात का जवाब देने के लिए, वचन से उनकी बात का जवाब करने के लिए बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। हालेलुया। पर परमेश्वर जो बात करते थे वो वचन से करते थे, मनुष्य रिक्वेस्ट करते थे अपनी संसारिक बातों से। हालेलुया। तो परमेश्वर हर बात का जवाब अपने वचन से देते थे, पर एक भाई के समान बातें होती थी। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से निकलता था। और मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरा अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर इसकी भी सुधि लेकर, ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर खुद चलते हैं और हमको विश्राम देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है वचन 55 से अपना बोझ यहोवा जी बढ़ा ले, वो तो संभालेंगे, धर्मी को टल्ले नहीं देंगे। हालेलुया। उसने कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले चल। यदि तू आप ना चले तो हमें भी उस रास्ते पे लेके नहीं जाना, जहाँ आप नहीं वहाँ मैं भी कुछ नहीं। हालेलुया। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में, मेरे दिल में बसा है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि यहोवा जी कह रहे हैं कि मूसा तेरा नाम मेरे दिल में बसा हुआ है। हालेलुया। उस सेवक को जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उसी से बोल सकते हैं। उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा ने कहा एक बार अपनी शक्ति दिखा दे, ताकत दिखा दे, अपनी सामर्थ दिखा दे, कितना तू तेरे अंदर तेजस्वी है। क्या बोल दिया उसने कहा मैं तेरे सम्मुख से होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिससे मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। यहोवा जी ने कहा तू मेरे चेहरे का दर्शन, मैं इतना तेजस्वी हूं कि कोई मनुष्य मुझे नंगी आंख से देखना चाहे तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। आंखें तो जाएंगी, उसका शरीर जो है मेरे तेज से देख के फट जाएगा, देख तो मुझे कतई नहीं सकता। ये कोई क्या है कि मैंने जो है यहोवा जी के दर्शन किए हैं या यीशु मसीह के दर्शन किए, जब तक वो शरीर में थे तभी तक देखा होगा 24 साल पहले जब यीशु मसीह आए थे। लेकिन यीशु मसीह के जाने का कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। जैसे कि 1 तीमुथियुस 6:16 पे लिखा है, अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है
उसे ना तो किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा, राज्य युगान युग अनंत काल तक रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो अगर कोई दर्शन में बोले कि मैं आज यीशु मसीह को देखा, उसे पहला सवाल बोला, क्या आपने चेहरा देखा? बोला हाँ मैंने चेहरा देखा, उनकी आंखें, नाक, मुंह देखा। तो समझ लो उसने यीशु मसीह को नहीं देखा, शैतान ने उसको मिसगाइड कर दिया। उसने जो फोटो देखता है वो सोचता है यही यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह। यीशु मसीह कभी किसी को, उनके चेहरे में इतना तेज और नूर है कि कोई मनुष्य नंगी आंख से ना यहोवा जी को देख सकता, ना यीशु मसीह को देख सकता। हालेलुया। उनके वचन को देख सकता है, सपने में, दर्शन में वचन आएगा। और अगर किसी ने दावा किया कि मैंने यीशु मसीह का चेहरा देख लिया, मैं एक ही सवाल होता है पूछते, जो कहता है मैंने यीशु मसीह को देखा, मैंने कहा चेहरा देखा था? हाँ देखा था, मैंने बच्चों को बोला। समझ गया मैं, इस व्यक्ति ने यीशु मसीह को नहीं देखा, शैतान ने इसको भरमा दिया। क्योंकि वचन सच्चा ठहरे, सारी दुनिया झूठी ठहरे। पहले तीमुथियुस 6:16 पढ़ लेना। हालेलुया। यूहन्ना 1:18 पढ़ लेना। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा जी गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया। दूसरा ग्रंथी 5:16 पढ़ लेना, समझे ना। तो उसमें लिखा है, मतलब जो ये 3 वचन मैं आपको बता रहा हूँ, 3 वचन को पढ़ लेना, उसमें यीशु मसीह जी को बिल्कुल किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। तो देखो यूहन्ना 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा जी की गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया। दूसरा कुरिन्थी 5:16 और 17। सो अभी से, जब से वचन पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, हर विश्वासी के लिए, दुनिया में जितने भी विश्वासी हो, बिलीवर हो, क्रिश्चियन हो, सबके लिए वचन लागू होता है। सो अब से हम किसी को भी, एवरीवन, किसी को भी शरीर चित्र के अनुसार, फिजिकल रूप से अनुसार ना समझेंगे। और यदि हमने यीशु मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो अभी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई यीशु मसीह में, तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। हालेलुया। नया नियम 1 तीमुथियुस 6:14-15-16 कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को, बाइबिल के इस वचन की शिक्षा को निष्कलंक और निर्दोष रख। इस पे कोई दोष मत लगाना, जिसे वह ठीक, राइट, उचित समय में दिखाएगा, जो परम धन्य है, अद्वैत, जिसके मुकाबले दूसरा कोई है ही नहीं, अधिपति और राजाओं का महाराजा, प्रभु का महाप्रभु है, और अमरता, मरने के बाद मुर्दों में जी उठना। यीशु मसीह अमर परमेश्वर है, और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसी की प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा। आमीन, अनंत काल तक रहेगा। परमेश्वर बिल्कुल सच्चे हैं। वो वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जो वचन से चलोगे तो आशीष पाओगे। वचन से ना दाएं होना ना बाएं होना, आशीष पर आशीष मिलेगी आपको। पर प्रभु ने एक बड़ा सुंदर वचन लिखा फिलिप्पी 1:18 पे, सो क्या हुआ, चाहे बहाने से, सच्चाई से यीशु मसीह की कथा सुनाई जाती है, इस बात से मैं आनंदित हूँ, आनंदित रहूंगा भी। तो लोग उनमें आनंद ढूंढते हैं, उनको जैसे आनंद आ रहा आनंद करने दो। हमारे को वचन में आनंद आता है, सच्चाई में आनंद आता है। हालेलुया। मैं इसको और डिटेल में समझाता, लेकिन यहां पे नहीं समझा सकता, तो क्योंकि सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, सबको अलग तरीके से ज्ञान मिला है, लेकिन पूरा ज्ञान सिर्फ परमेश्वर के पास है, ना मेरे पास है ना किसी और के पास है। इसलिए मैं आपको ज्ञानी ना समझे। हमारी दशा ऐसी है, 4 अंधों के समान। 4 अंधों के सामने एक हाथी खड़ा कर दिया और कहा इसका विवरण करो, इसको बताओ क्या तुम्हारे सामने खड़ा है। पहला अंधा आया, उसने हाथ से टटोला, उसके हाथ में पैर आ गए हाथी के। उसने कहा ये गोल गोल कोई पाइप है, बिल्डिंग है, कोई गोल गोल पिलर है। दूसरा अंधे को भेजा, उसने यूं करा, इधर से उधर चला, उसका हाथ हाथी कमर पे आ गया। बोला कोई बड़ी लंबी चौड़ी दीवार है। तीसरा अंधा आया, उसके हाथ में आ गया हाथी का कान, वो कह रहा है कोई बड़ा सा पंखा है। चौथे अंधे के हाथ में आ गई हाथी की पूंछ, कह रहा है कोई कटीली झाड़ू है।
हाथी एक ही है, चारों मनुष्य हैं, परमेश्वर एक ही है और हम इतने सारे मनुष्य हैं, पर सबकी अलग अलग मैथोलॉजी है, मेथड निकालते हैं। आपको मेथड नहीं निकालना, जो परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे सच्चाई से इसको प्रकट करो। पूरा ज्ञान किसी के पास नहीं है, हालेलुया। पूरा ज्ञान सिर्फ परमेश्वर के पास है। हम सबके पास कमाने के लिए चों दिए तो चुका भी वो देता है। सबका कोई ना कोई हुनर है, उससे आप कमाते खाते हो, अपनी जीविका चलाते हो। संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण कला किसी एक मनुष्य के पास नहीं है। कोई किसी कला में निपुण है, कोई किसी कला में निपुण है। संपूर्ण कला, संपूर्ण ज्ञान, बुद्धि के अथाह ज्ञान के भंडार यीशु मसीह में छुपे हुए हैं, हालेलुया। इसलिए हम सब यीशु मसीह को धन्यवाद आते हैं देने के लिए, जिसके पास सब कुछ है वो हम पे अनुग्रह करे और हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारी विनती को सुने और हम पे दया करे और लगातार करते रहे। और जब हम इस वचन के साथ चलते हैं तो हम पे दया भरपूरी से होती है, हालेलुया। इतना सिंपल है, बस सीधा बता रहा हूँ। कोई छोटा बड़ा अपना बनाने की कोशिश ना करे, कोई किसी की निंदा आलोचना करने से कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की महिमा के लिए चुने गए हैं, हालेलुया। किसी की निंदा चुगली करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में और गुनाहगार ठहर जाएंगे। दोष न लगाओ कि तुम पे भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, हालेलुया। तो हम दोष नहीं लगा सकते। तो आते हैं हम वापस निर्गमन 33 चैप्टर पे और उसके 19 आयत। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मैं बहुत सामर्थी और अति पवित्र हूं, हालेलुया। मैं बहुत तेजस्वी हूं। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो। जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होकर चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन कर पाएगा, दर्शन करने पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता यहोवा जी गोद में, उसी ने उसको प्रकट किया, हालेलुया। ये वचन ही परमेश्वर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वचन पे कभी शक मत करना, वचन को लेके आगे चलना, वचन में बने रहना, किसी भरमाए में ना आना। शैतान हो सका तो चुने तक को भरमा देगा, हालेलुया। चुने लोगों को भी भरमा देगा, ध्यान रखना। इसलिए तुम में से कई लोग मिसगाइड हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे और वचन से हट करके सोचेंगे कि मैं भी कुछ हूं। ना तू कुछ है ना मैं कुछ हूं, सब कुछ परमेश्वर है, हालेलुया। ना तू कुछ है ना मैं कुछ हूं, सब कुछ यीशु मसीह है, यहोवा जी है, पवित्र आत्मा है। मैं और आप कुछ नहीं, हालेलुया। और उसके अंदर शैतान गड़बड़ी पैदा कर देगा, और गड़बड़ी के कारण, खलबली के कारण वो अनाप शनाप हरकतें करेगा, अनाप शनाप बातें करेगा, कुछ को तोड़ेगा, कुछ को फोड़ेगा, कुछ भागेगा, कुछ भगाएगा, वो एक काम करेगा। तो समझ लो, जब खलबली आए, गड़बड़ी आए, तो शैतान कलीसिया में उतर आया और तुम में से कईयों को एक को भरवा देगा, और तुम सतर्क रहना, शैतान हो सके तो चोरने तक को भरवा देगा, और तुम किसी भरमाए में ना आना, हालेलुया। अगर वो सच्चा सेवक होगा तो प्रभु में जुड़ा रहेगा, और अगर शैतान के भरमाए में आ गया तो वो दगाबाज निकलेगा और खुद भी ठोकरे खाएगा, औरों को भी ठोकरे खिलाएगा। इसलिए लिखा, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, हालेलुया। इस बात का ध्यान रखना, हालेलुया। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं इसमें, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं या कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता इस जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा
मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है और वह परमेश्वर की ओर से है। और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो यीशु मसीह का विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अभी जगत में है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, वो शैतान है, परमेश्वर उससे पवित्र आत्मा कहीं ज्यादा बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम धोखे की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग से मनुष्य बना के यीशु के नाम में धरती पर भेज दिया। हालेलुया। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हालेलुया। हमने देख भी लिया है और गवाही देते हैं कि पिता यहोवा जी ने पुत्र को, यीशु मसीह को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह उस परमेश्वर में। हालेलुया। वो परमेश्वर में जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है और परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी रीति से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन हमको याद हो जैसा वह है वैसे संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में डर नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। क्योंकि भय से कष्ट होता है, दुख होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्धि नहीं हुआ। हालेलुया। वो सिद्ध नहीं हुआ अभी। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसने उससे देखा है प्रेम नहीं रखता, वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। हालेलुया। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। 2 Corinthians 13 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु मसीह के नाम में बनी रहे, बढ़ती चली जाए बिना रुके, यीशु के नाम में। आमीन। यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीवित रचना पड़े सुनाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दें। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना ही वचन सुना, ये सब वचन मेरे जीवन में और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की यीशु को महिमा होता है। सबको जय यीशु मसीह की।